Friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, आज हम लोग नए वर्ड सीखने वाले हैं। सारे के सारे वर्ड असेट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, असेट्स असेट्स यानी क्या? पहले तो आपके माइंड में सर असेट्स क्या है? तो असेट्स हम किसे कहते हैं? हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारा व्हीकल हो गया, जो हमारी खुद की ऑनरशिप की, हम लोग उसको असेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? असेट्स। देखते असेट्स, एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू इज नो एज असेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, असेट्स को हम सिंप्लीफाई में समझते हैं जो हमारे बिजनेस की ऑनरशिप की है, बिजनेस की ऑनरशिप की है और उसकी वैल्यू है मार्केट में, इकोनॉमी वैल्यू है, यानी मनी में वैल्यू है उसकी। ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? असेट्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आइटम या प्रोडक्ट टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, वो बिजनेस की ऑनरशिप की है। किसकी है? बिजनेस की ऑनरशिप की, और उसकी मार्केट में वैल्यू है, इकोनॉमी वैल्यू जिसे कहा जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेट्स। और असेट्स सुन के ही आपके माइंड में बंगलो, फर्नीचर, कार, ये सब आता होगा, तो वो सबको असेट्स ही कहा जाता है, बट वो हमारी ऑनरशिप की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ असेट्स। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। अब नॉन करंट में भी दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आपको टाइप ऑफ एसेट्स याद होने चाहिए। टाइप ऑफ एसेट्स 3 है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में 2 पार्ट है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। द असेट whose टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर कॉल्ड नॉन करंट असेट्स। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई में समझे कि जो असेट्स हमारे पास 1 ईयर से ज़्यादा वक्त के लिए, मोर देन 1 ईयर, तो हम लोग कौन सा असेट्स बोलेंगे? नॉन करंट असेट्स। मोर देन 1 ईयर, जो असेट्स हमारे पास मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा वक्त के लिए है, वक्त के से है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में 2 पार्ट है, टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स में हम लोग क्या लेंगे? फर्स्ट, लैंड और बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, प्लांट और मशीनरी, व्हीकल। तो ये सब हमारी कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो कौन सी असेट्स है? टेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल असेट्स कौन सी है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल, ठीक है, ईटीसी वगैरह बहुत सारी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे इनटेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स हम किसे कहेंगे? जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल असेट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना इनटेंजिबल असेट्स के बारे में। गुडविल। सर गुडविल क्या है? तो गुडविल शो करती है मार्केट में आवर रेप्यूटेशन, हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन शो करती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहेंगे हम लोग? गुडविल। वो दिखाई नहीं देती, पर मार्केट में जो हमारी रेप्यूटेशन होती है उसकी भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल को हम लोग सिंप्लीफाई लैंग्वेज में क्या समझेंगे? हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन, मार्केट में रेप्यूटेशन। जैसे एप्पल की रेप्यूटेशन है
ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे आपने नोबल एकेडमी का के ऊपर आपने देखा होगा TM लिखा हुआ, तो हमने नोबल एकेडमी को ट्रेडमार्क करा हुआ है। तो इसी ये नोबल एकेडमी को अब कोई भी ओपन नहीं कर सकता है हमारी परमिशन के बगैर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडमार्क है। आप इसको देख के कहीं भी पहचान जाओगे, हाँ ये तो नोबल एकेडमी शाहलम वाला है। अगर किसी को ये नोबल एकेडमी यही नाम से और यही लोगों से स्टार्ट करना है तो नोबल एकेडमी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वन काइंड ऑफ हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई। कॉपीराइट। कॉपीराइट बुक्स में होता है और फिल्में बनती है, जो सॉन्ग बनते हैं, गाने बनते हैं, उसमें होता है। जैसे कि नोबल एकेडमी की इंग्लिश की बुक है, तो बुक में से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। अगर किसी के कॉपी पेस्ट करना है तो नोबल एकेडमी के जो ऑनर है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये बुक में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे बगैर कॉपी पेस्ट करता है तो हम उस पर केस कोर्ट मैटर कर सकते हैं। तो ये वन काइंड ऑफ हमारी क्या है, असेट्स है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हमारी ये चीज़ यूज़ करने के लिए हमारी परमिशन लेनी होगी। हाँ, हम लोग हमारी बुक को सेल भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा एक्ट हुआ, कॉपीराइट। फॉर पेटेंट। पेटेंट ज़्यादातर साइंस में होता है या कुछ आप नई चीज़ें फाइंड करते हो उसमें होता है। तो पेटेंट में कैसा होता है कि जैसे आपने कुछ नई चीज़ फाइंड की साइंस में, तो उसको आपको पेटेंट करवाना रहता है। वो पेटेंट हो गई, वो अपनी एक तरह की असेट्स हो गई। उसको किसी भी कंपनी को यूज़ करना है तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो यूज़ कर सकता है। तो वो परमिशन लेगा तो आपको कुछ पेमेंट भी देगा। ठीक है, तो पेटेंट हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई। तो यहाँ पर हमने दो असेट्स देखा, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में हमने कौन सी देखी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, प्लांट का स्पेलिंग रॉन्ग है, व्हीकल। और इनटेंजिबल असेट्स में हमने क्या देखा, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। नेक्स्ट करंट असेट्स हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने नॉन करंट असेट्स में क्या देखा था कि टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए, द असेट्स whose टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से कम होगा तो उसे हम कौन सी असेट्स कहेंगे, करंट असेट्स। एग्जाम्पल में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक और डेटर्स, ये सारी हमारी कौन सी असेट्स है, करंट असेट्स है। कौन सी असेट्स है, करंट असेट्स है। नेक्स्ट फिक्टिशियस असेट्स। तो फिक्टिशियस असेट्स के बारे में हम लोग सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझते हैं कि ऐसा एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। सर कैसे डेबिट बैलेंस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, डेबिट कैसे और क्रेडिट कैसे होता है। अभी आप लोग याद रखना कि अपने असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है। हम लोग ऐसे एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस असेट्स। क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्टिशियस असेट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है कि रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। विच आर द रिसीव फ्रॉम मोर देन 1 ईयर, सच एक्सपेंस इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स और डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। यानी जो एक्सपेंस 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्टिशियस असेट्स। प्राइमरी असेट्स, प्राइमरी असेट्स नहीं, प्राइमरी एक्सपेंस है, मिस्टेक से हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि सर शेयर वगैरह क्या है, तो इसे भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि आप लोग समझो स्टैंडर्ड 1 पढ़ रहे हैं, 11 नहीं है, क्योंकि आप नया सब्जेक्ट है कॉमर्स में, वो भी अकाउंट, तो सारे वर्ड धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। हम लोग प्राइमरी एक्सपेंस के बारे में देखते हैं। जब हम लोग बिजनेस लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, द एक्सपेंस विच इज डन ऑन स्टार्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, उसको प्राइमरी एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसा होता है
कि आपने जब बिजनेस ओपन करते हो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने रहते हैं, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो तो वो आपका एक्सपेंस है, बट वो आपको बेनिफिट मेनी ईयर्स तक आपको देता है। तो इसीलिए हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या प्राइमरी एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट का एक सिंप्लीफाई है कि ऐसा एक्सपेंस जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें बेनिफिट दे, उसे हम क्या कहेंगे, फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्री बोलेंगे हम लोग इसे शॉर्ट में। एवरी ईयर वैल्यूअस असेट इन रिड्यूस बाय द सर्टन रेट, अमाउंट विच इज द रिडक्ट इज कॉल्ड एज ए डेप्रेशन। ठीक है। असेट्स, आपको पता होगा कोई भी असेट्स जो होगी लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, एक्सपेक्ट लैंड और बिल्डिंग को, कोई भी असेट्स की वैल्यू टाइम टू टाइम रिड्यूस होती जाती है। क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। फॉर एग्जांपल आपने बाइक परचेज की है 50,000 की, 2 साल आपने यूज़ की, उसके बाद आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको 50,000 नहीं मिलेंगे, 35,000 या 40,000। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने 2 इयर्स उसको क्या किया, यूज़ किया। क्या किया आपने, उसको यूज़ किया। तो होता है ऐसा है कि असेट्स को यूज़ करने के रीज़न से, असेट्स को यूज़ करने के रीज़न से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस। एकदम से रिड्यूस नहीं होती है, सर्टन अमाउंट रेट जो होता है उससे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो रिड्यूस वैल्यू होती है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्री। क्या कहेंगे हम लोग, डेप्री। क्योंकि कोई भी असेट्स होगी, जो भी असेट्स होगी उसको हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करने से क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्री। डेप्री नॉन करंट असेट्स पे लेते हैं हम लोग। डेप्री किस पे कैलकुलेट करते हैं, नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स आपने देखी थी, कौन सी थी, लैंड और बिल्डिंग को नहीं गिनना है। लैंड और बिल्डिंग को, यानी लैंड पे डेप्री नहीं होता है, बिल्डिंग पे डेप्री होता है। व्हीकल पे डेप्री होगा, फर्नीचर पे डेप्री होगा। ठीक है, यस और नो। तो आप लोग को डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आया होगा। डेप्रिसिएशन क्या करता है, जो हमारी असेट्स होती है उसकी वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हम उसको यूज़ करते। तो कोई भी असेट्स को यूज़ करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम क्या कहेंगे, डेप्री। क्या कहेंगे हम लोग, डेप्री। ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने असेट्स के बारे में, पूरा वीडियो हमारा असेट्स के रिगार्डिंग था। देन उसके बाद हमने डेप्री देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नए वर्ड लेकर आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।